या प्रधानमंत्री की टांगे कांपती हैं ब्रजभूषण के सामने, उससे डर लगता है उसे? या सीधा सीधा कहा जाए कि गुंडों को पालने की एक मतलब उसने पूरी मुहिम बना रखी है प्रधानमंत्री ने? चाहे का भांड मीडिया की क्या बात कर रहे हो यार तुम? वो जो गुलाम है दलाल मीडिया, उसकी बात कर रहे हो यार। जब तक इस सरकार को, मोदी सरकार को उखाड़ कर आप नहीं फेंकोगे, आपके सामने, देश के सामने ये समस्याएं एक करके आज एक है, कल दूसरी है, परसों तीसरी है, लगातार आती रहेंगी। तो गांधी के तीनों बंदर अकेले इसमें मोदी में है, ना उसे दिखाई देता है, ना वो बोलता है और ना ही सुनाई देता। गिरफ्तार होना, अपने पद से रिजाइन करना वो बहुत जरूरी है इस केस की फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो भी गुंडा हो, बदमाश हो, जो भी भ्रष्टाचारी हो, बेईमान हो, सबको ले लो बीजेपी में और सत्ता अपनी बनी रहे, इसी के लिए काम। सच्चाई ये है कि अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ भी हो रहा है तो उन्हें कोई फर्क इस बात से नहीं। बीमारी की जो जड़ है, जो कैंसर है, उस कैंसर का ऑपरेशन करना जरूरी है और वो है बीजेपी को उखाड़ कर। जब जैसे तुम्हारे जैसे भांड और तुम्हारे जैसे गुलाम पैदा हो जाएं तो उन्हें यही दिखाई देता। इसके लिए अगर आंदोलन खड़ा कर दिया तो मोदी के पास तीन ही रास्ते बचेंगे। नंबर एक, जो 8,800 करोड़ का जहाज लिया उसमें बैठ के भागेगा सबसे पहले। और गृह मंत्री कौन है? देश का तड़ीपा, और ऊपर से प्रधानमंत्री चौकीदार। ये दोनों के दोनों मिलकर जिस तरह से देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनके लिए इससे ज्यादा शर्म। इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि देश का प्रधानमंत्री इस अपराधी के साथ में खड़ा है, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। अन्यथा तो अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई और तकरीबन 8 से 10 दिन होने को हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू नहीं हुई। ये बड़ी दुख की बात है। पुलिस को अपना काम करना चाहिए जो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार के दबाव में, गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर के दबाव में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। देखिए सारे मामलों को लेकर अक्सर देखते हैं, चाहे मिल्की का केस हो या कई और मामला, इस तरह के मामले में प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। कोई नहीं, खामोश ही नहीं रहते। वो तीन बंदरों की कहानी सुनी है ना, दिखाई देता है, ना सुनाई देता है और ना ही बोलता है। तो गांधी के तीनों बंदर अकेले इसमें मोदी में है, ना उसे दिखाई देता है, ना वो बोलता है और ना ही सुनाई देता है। अन्यथा देश के साथ में, देश की बच्चियों के साथ में इस तरह की संगीन वारदात हुई है और वो ये धारणा दे रहे हैं 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए। पूरे देश में ये चर्चा है, लगातार पूरे देश में विरोध हो रहा है इसका, बावजूद उसके प्रधानमंत्री इस मामले में एक शब्द नहीं बोले। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है प्रधानमंत्री की शय पर हो रहा है। बहुत संघर्ष के बाद तो एफआईआर हुई है। अब इसके बाद भाजपा के नेता कह रहे हैं कि इनकी बात मान ली गई है, जाके कानून का इंतजार करें। जो कार्रवाई किसका इंतजार करें? अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर होता कौन है? अनुराग ठाकुर कहने वाला या कोई भी होता कौन है मंत्री ये कहने वाला? जाके इंतजार करें। इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे होना चाहिए कि प्रधानमंत्री से जाके कहें कि जब एफआईआर हो गई है, मामला संगीन है, देश में विरोध बढ़ता चला जा रहा है, तो क्यों नहीं उस व्यक्ति को उसके अध्यक्ष पद से हटाया जाए और उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जब तक वो बाहर रहेगा इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाएगी। आपको ध्यान है जब लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल दिया था, जो गृह राज्य मंत्री टैनी है उसके लड़के ने, किसानों ने बहुत आंदोलन किया, बावजूद उसके टैनी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री था। अगर वहां से हटता तो कोई बात होती। इसी तरह से जब तक ये पद पर बना रहेगा, जब तक ये गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं। इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी, फेयर तो बहुत दूर की बात है। तो इसका गिरफ्तार होना, अपने पद से रिजाइन करना वो बहुत जरूरी है इस केस की फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। रेजिग्नेशन क्यों नहीं ले रहे? प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी है? वो कह रहे हैं कि तूफान आ जाएगा। मैं कुछ काहे कि तूफान आ जाएगा? कह रहे हैं ब्रजभूषण कह रहे हैं, अगर मैं नहीं, ब्रजभूषण कह रहा है तूफान आ जाएगा। बात ब्रजभूषण की नहीं है, बात देश के प्रधानमंत्री की है। क्या ब्रजभूषण देश के प्रधानमंत्री से ऊपर है या उससे ज्यादा ताकतवर है? या प्रधानमंत्री की टांगे कांपती हैं ब्रजभूषण के सामने, उससे डर लगता है उसे? या सीधा सीधा कहा जाए कि गुंडों को पालने की एक मतलब उसने पूरी मुहिम बना रखी है प्रधानमंत्री ने, कि जो भी गुंडा हो, बदमाश हो, जो भी भ्रष्टाचारी हो, बेईमान हो, सबको ले लो बीजेपी में और सत्ता अपनी बनी रहे, इसी के लिए काम करो। क्या ये काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री? इससे तो यही लग रहा है। इस धरने को राजनीति का नाम दिया जा रहा है सर। वो नाम उनके देने से क्या होता है? उन्होंने तो सीएनआरसी उसको आंदोलन को भी राजनीति का नाम दिया था, उन्होंने तो किसान आंदोलन को भी राजनीति का नाम दिया था। यहाँ पे अभी सैनिक गए हैं, उनके आंदोलन को भी राजनीति का नाम
राजनीति का नाम वो देने, उनके पास और तो कुछ है नहीं। और दूसरी बात यह है कि तुम जो चाहे नाम दो, लड़ाई तो सरकार से ही है ना, राजनीति से ही है ना, तो आपकी मर्जी है जो नाम दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बाग के लोग, ये सारा आरोप लग रहा है। अरे इससे बुरा भी कुछ आरोप हो तो वो लगा लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप भूल नहीं गए हो किसान आंदोलन में क्या क्या कहा था, आतंकवादी कहा था, खालिस्तानी कहा था, और उन्हीं के सामने फिर प्रधानमंत्री ने घुटने टेके थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या नाम दे रहा है, बल्कि ये नाम देके वो अपना ओछापन दिखा रहे हैं, और दिखा रहे हैं कि देश की बहन बेटियों के सामने बहन बेटियों की कोई इज्जत आबरू उनके लिए नहीं मायने रखती। बेशक वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दें, लेकिन वो सिर्फ नारे हैं। सच्चाई ये है कि अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ भी हो रहा है तो उन्हें कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता। लेकिन जितने बड़े आंदोलन हुए भाजपा सरकार में, किसान आंदोलन में थोड़ी बातें मानी गई, बाकी सारे कुचल दी गई, कोई बात नहीं मानी गई आज तक। इसलिए देश के सभी लोगों को मिलकर आंदोलन करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि ये जो आंदोलन अब शुरू हुआ है, ये आंदोलन देश के कोने कोने में पहुंचना चाहिए, और यहाँ की बजाय यहाँ के साथ साथ देश के हर जिले में ये आंदोलन होना चाहिए। और इस आंदोलन में हर समाज के व्यक्ति को, हर संगठन को, हर किसी को साथ देना चाहिए। जैसे किसान संगठन हैं, जैसे मजदूरों के संगठन हैं, जैसे बेरोजगारों के संगठन हैं, जैसे स्टूडेंट्स के संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी महिला संगठन हैं, यानी जितने भी तरह के संगठन हैं, सबको इस आंदोलन में जो जहां है वहीं आंदोलन करना चाहिए। और फिर बता रहा हूं मैंने ये बात किसान आंदोलन में भी कही थी, अभी भी बता रहा हूं, जब तक इस सरकार को, मोदी सरकार को उखाड़ कर आप नहीं फेंकोगे, आपके सामने, देश के सामने ये समस्याएं एक एक करके, आज एक है, कल दूसरी है, परसों तीसरी है, लगातार आती रहेंगी। इस बीमारी की जो जड़ है, जो कैंसर है, उस कैंसर का ऑपरेशन करना जरूरी है, और वो है बीजेपी को उखाड़ के फेंकना। और फिर बता रहा हूं, बीजेपी को आप उखाड़ नहीं पाओगे जब तक ईवीएम को नहीं उखाड़ पाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई पूरा देश करेगा, फिर इनको उखाड़ा जाएगा, और तभी देश बच पाएगा, अन्यथा बचेगा नहीं। आप कह रहे हैं कि सबको जुड़ना चाहिए, लेकिन वही आरोप लगाया जा रहा है कि आंदोलन हरियाणा का है, एक परिवार का है। तुम कहाँ के हो? तुम कहाँ के हो? तुम कहाँ के हो बताओ? बिहार से। बिहार से हो ना? तो तुम बिहार से, तुम कहाँ से हो भाई? तुम यूपी से हो। भाई आप कहाँ से हो? दिल्ली से। और मैं कहाँ से हूँ? मैं यूपी से हूँ, है ना? तो ये इलाहाबाद से, यूपी से। अब ये पंजाब खड़ा, मतलब ये एक प्रदेश का आंदोलन कर, अभी आप देख रहे हो ना, और यहाँ सभी प्रदेशों के लोग होंगे, लेकिन वो जो घटिया हरकत कर सकते हैं, जो घटिया से घटिया आंदोलन के लिए कह सकते हैं, वो कह रहे हैं, तो उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आप देख लेंगे सब लोगों को मिलके, देश के हर कोने से, हर प्रदेश से आदमी मिलेगा। मैंने अभी, मेरे साथी हैं जो यूपी से, और यूपी में भी जो बुंदेलखंड के इलाके से हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं, जो बिहार से हैं, आने के लिए जो कह रहे हैं, अभी हमने रोका हुआ कि अभी रुको, अभी आने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, मीडिया की खामोशी देखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मीडिया स्टोरी दिखा रहे हैं। कहाँ मीडिया खामोश है? आप सारे के सारे मीडिया नहीं है क्या? मीडिया की बात, काहे का भांड मीडिया की क्या बात कर रहे हो यार तुम? वो जो गुलाम है, दलाल मीडिया, उसकी बात कर रहे हो यार। हर कमाल बात करते हो। कौन कर रहे हैं? उनकी बात, उनका भी अंत आएगा। मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, ये देश की जनता उनका भी अंत करेगी। जो वो आज सरकार की गुलामी कर रहे हैं और सरकार के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, ये देश की जनता उनका भी अंत करेगी। ध्यान रखना बिल्कुल। यार वो होता कौन है? वो सवाल बात कर रहे हैं यार, वो कौन होता है यार? नड्डा जी कह रहे हैं 9 साल पहले भारत घुटने टेक के चलता था, जबकि हमने पढ़ा है भारत पहले से महान है। कौन कह रहा था? नड्डा जी कह रहे हैं 9 साल पहले, मोदी जी से पहले, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले भारत घुटने टेक टेक के चलता था। लोग इसे इसी छवि से जानते थे। जब जैसे तुम्हारे जैसे भांड और तुम्हारे जैसे गुलाम पैदा हो जाएं, तो उन्हें यही दिखाई देता है। और वो वही है नड्डा जो अभी वहां तमिलनाडु में गया, तमिलनाडु में जाके बताया कि भैया मदुरई में कि मोदी जी ने एक यहाँ पे एम्स की स्थापना की है, और उसका 95% काम हो गया और 5% रह गया। और उसके बाद में जब 2 MP वहां देखने गए तो नींद भी नहीं रखी है। अच्छा। ये वही नड्डा है ना जो कह रहा था कि 1264 करोड़ रुपए लगा दिए गए हैं और 135 करोड़ रुपए और दिए गए हैं। मतलब एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर
इतना सारा सफेद झूठ बोल रहा, ये उसकी बात कर रहा हूँ। उसे तो वैसे भी शर्म आनी चाहिए कि बोलने से पहले। ये वही जेपी नड्डा जिन्होंने 2 बार सरकार बनवाई और तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, नहीं इसने बनवाई है, ये जरा मोदी के सामने कह दे कि उसने बनवाई है सरकार, पता लग जाएगी उससे। गुमराह कर रहे हैं लोगों को। मोदी मैजिक तीसरी बार चलने वाला है 2024 में। वो तो पता लगेगी। इन देश की जनता को समझ में आ गया, और ईवीएम के लिए अगर आंदोलन खड़ा कर दिया तो मोदी के पास 3 ही रास्ते बचेंगे। नंबर 1, जो 8,800 करोड़ का जहाज लिया उसमें बैठ के भागेगा सबसे पहले, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आत्महत्या कर लेगा, और नहीं गया तो तीसरा, जब यही हालत चलते रहे ये देश की जनता कुछ भी कर सकती है। यही आप ऑप्शन लोगों ने गुमराह किया खिलाड़ियों को, आंदोलन जीने इसलिए आ चुके हैं और हाईटेक कर लिया। आपने विदेश से पूछा, हमने गुमराह किया उनको। आपने बजरंग पूनिया से पूछा, आपने साक्षी मलिक से पूछा कि देश की जनता ने उन्हें गुमराह किया? नहीं ना, वो पहले आके यहाँ बैठे, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने आंदोलन शुरू किया, और जब उनकी पीड़ा देश को समझ में आई तब लोग समर्थन में आ रहे हैं। और इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी कि वो आंदोलन कर रहे हैं और रात में आके उन्हें उठाने की, उन्हें मारने की बदतमीजी की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा। और पुलिस किसके अंडर में है? वो पुलिस है गृह मंत्रालय के अंडर में। और गृह मंत्री कौन है? देश का तड़ीपार, और ऊपर से प्रधानमंत्री चौकीदार। ये दोनों के दोनों मिलकर जिस तरह से देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनके लिए इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं। आज तो नहीं रोका ना, आज तो सब लोग आए। कहाँ नहीं रोका? नहीं तो रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता के सैलाब को कभी कोई रोक पाया है? कोई सरकार जनता के सैलाब को कभी नहीं रोक पाई, आज भी नहीं रोक पाई और आगे भी नहीं रोक पाएगी। क्या अपील करेंगे आप एक वकील होने के नाते? बहुत सिंपल से अपील करूंगा कि पूरे देश को, अभी मैंने पहले भी कहा, पूरे देश को इस आंदोलन में इन बच्चियों का साथ देना चाहिए। ये किसी एक समाज की बच्ची नहीं है, ये देश की बेटियां हैं, और ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया, दुनिया में रोशन किया है। इसका इनका साथ दें। और हर कोई, फिर कह रहा हूं, चाहे छात्र संगठन के लोग हों, चाहे बेरोजगार संगठन के लोग हों, चाहे किसान संगठन के हों, चाहे मजदूरों के हों, चाहे वकीलों के हों, सामाजिक संगठन हो, कोई भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, इसके खिलाफ आवाज उठाओ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ। और भैया एक बात और समझ लो, फिर कह रहा हूं, ईवीएम के खिलाफ भी आवाज उठाओ। ईवीएम नहीं हटेगी, 2024 में ये जीत के आवेगा, और जीत के आवेगा तो आने वाले समय में आप देखना भी तो कुछ भी नहीं है, जो आपका हाल होगा वो कल्पना से पड़े।